मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी जानकारी, दरअसल समरावता थप्पड़ कांड में जेल की सलाखों के पीछे नरेश मीणा अब सूचना है हाईकोर्ट से जमानत मिली है। नरेश मीणा को जमानत मिली है, बड़ी जानकारी। हालांकि इससे पहले भी कई बार जमानत याचिका नरेश मीणा की ओर से लगाई गई थी, लेकिन इस बार राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर। राहत के बाद अब जेल से बाहर आ पाएगा नरेश मीणा। देवली उदियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण में 13 नवंबर 2024 की रात उपद्रव आगजनी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की है। एफआईआर 167/24 में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। नगर फोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस चालान भी पेश कर चुकी है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की है। और अब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस बार राहत मिली है। जरा जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़े हैं। कमलकांत जी, जमानत नरेश मीणा को मिली है, बताइएगा क्या दलीलें दी गई थी जब ये फैसला आया? जी बिल्कुल शिखा, आज प्रदेश की यह बड़ी खबर है कि नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से आखिर जमानत मिल गई है और इस जमानत के बाद अब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे। देवली उदियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो उपद्रव हुआ था 13 नवंबर 2024 की रात को, जो आगजनी हुई थी, उस मामले में नगर फोर्ट जो थाना है उसमें एफआईआर नंबर 167/2024 वो दर्ज की गई थी और उसमें नरेश मीणा की अब से पहले 2 जमानत याचिकाएं जो पेश की गई थी। पहली जमानत याचिका खारिज कर दी हाईकोर्ट ने, दूसरी जमानत याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और आज जो तीसरी जमानत याचिका है वो पेश की गई थी। वो तीसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली और जस्टिस प्रवीण भटनागर ने इस पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल कमलकांत जी, क्या पूरा स्टेटमेंट आया था कोर्ट की ओर से जमानत देते हुए? जी बिल्कुल, उनकी ओर से ये कहा गया था कि जिस दौरान आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, उस दौरान नरेश मीणा वहां मौजूद नहीं थे और उनके जो समर्थक थे वो कौन कौन समर्थक थे इसका कोई पता नहीं चला है और जो साथ में जो लोग थे करीब 40-42 लोग जो थे उनमें सबकी जमानत हो चुकी है और मात्र नरेश मीणा की जमानत नहीं थी। तो और जो आरोपी उनकी जमानत हो गई, तो इस आधार पर कोर्ट ने ये जमानत स्वीकार कर ली कि जब सभी आरोपियों की इसमें जमानत हो चुकी है तो इस आरोप में भी उनकी जमानत हो गई है। जी कमलकांत जी, जमानत के साथ साथ क्या कुछ कंडीशन के साथ जमानत मिली है उन्हें? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही यह सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और जैसे बेल ग्रांट हुई तो अभी कुछ देर में ऑर्डर आएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या कुछ और शर्त रखी गई है। बाकी तो जमानत मुचलकों पे जो भी है निर्णय वो कुछ देर में ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा। बाकी हाईकोर्ट से उनकी बेल ग्रांट कर दी गई है, जमानत याचिका स्वीकार कर दी गई, तीसरी जमानत याचिका। कमलकांत जी, ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि कई बार जमानत की मांग की जाती रही याचिका के माध्यम से, लेकिन पहली बार है जब मंजूरी, हालांकि अन्य मामले भी जो खिलाफ थे। जी बिल्कुल, इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो मामले थे नरेश मीणा के खिलाफ उनमें काफी शुरू से ही ये देखा गया कि बंद होने के बाद में। चलिए ज्यादा जानकारी कमलकांत जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फतेहराम मीणा जी नरेश मीणा के वकील हैं, जुड़े हैं। फतेहराम जी, सूचना है राहत मिली है नरेश मीणा को, बताइएगा क्या दलील आपकी ओर से दी गई थी और किस तरह से पूरा स्टेटमेंट रहा कोर्ट का? जी मैम, निश्चित रूप से मैं हमारी टीम के सभी कार्यकर्ताओं को और खासतौर से अधिवक्ताओं को और मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र वाले सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने शुरू से लगातार एक टीम भावना के तहत काम किया और आज फाइनली नरेश मीणा को यहाँ एफआईआर नंबर 167/2024 नगर कोर्ट में जमानत मिल चुकी है। मंडे को नरेश बाहर आ जाएगा, हम सबके बीच आ जाएगा। ये आम कार्यकर्ता और गांव में कम से कम आज आप देखो 7,000 गांवों में बोर्ड लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आवाम की आवाज थी, आवाम चाहत थी और उसकी आज फाइनली न्यायालय पे हमको विश्वास था और आज बेल आउट हो गया।
तो अब निश्चित रूप से वो मंडे को बाहर आ जाएगा। जी मैम। फतेहराम जी, ये भी बताइएगा, क्या ये जमानत सशर्त मिली है? जी, निश्चित रूप से जमानत सशर्त मिली है, क्योंकि न्यायालय को शुरू में ये लग रहा था कि नरेश ने थोड़ा सा लीक से हटकर उद्दंड किया है, तो उस स्थिति में सशर्त जमानत ये है कि माननीय न्यायालय ने ये कंडीशन लगाई है कि नरेश एवरी मंथ वहां नगर फोर्ट थाने पर सूचना रखेगा, अटेंडेंस देगा, और चूंकि वहां कोर्ट को ये अधिकार दिया है कि अगर वो कहीं ब्रीच ऑफ बेल करता है तो उस स्थिति में उसकी बेल कैंसिल का रखा है। बाकी ऑर्डर आने के बाद में पता लगेगा। वैसे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं सर कि नरेश ने कभी भी यानी बियॉन्ड लॉ के विपरीत जाकर के कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे चूंकि आवाम की आवाज और गरीब के हित में उसने आवाज उठाई है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां परिणति ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ये मुकदमे दर्ज हो गए और आज फाइनली माननीय न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। निश्चित रूप से नरेश भी इन चीजों का ध्यान रखेगा कि उसको आदेश में नहीं आए। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए। आज हम सभी का आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं सभी को। फतेहराम जी, आपने कहा कि सोमवार को बाहर आएंगे, तो अभी इसके बाद अब क्या क्या प्रोसेस रहेगा आगे का जो कोर्ट में? देखो, सोमवार को प्रोसेस ये रहेगा मैम कि यहाँ से जमानत आदेश मिलने के बाद में कल यहाँ से जमानत आदेश मिल जाएगा, तो उसको हम वहाँ 2 जमानती मांगे हैं, एक लाख रुपए के, तो वो वहाँ जमानत मुचल के पेश करके और फिर वहाँ से रिलीज ऑर्डर एडीजे टोंक STS कोर्ट टोंक से बनेगा और तब वो बाहर आएगा। तो अगर कल हमको आदेश में लेट हो जाता है तो मंडे को मॉर्निंग में जमानत तस्दीक कराने के बाद में मंडे को फाइनली वो बाहर आ जाएगा निश्चित रूप से। चलिए फतेहराम जी, धन्यवाद आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि फतेहराम मीणा, नरेश मीणा के एडवोकेट वकील बता रहे थे, उन्होंने बताया कि अब इंतजार रहेगा जेल से बाहर आने का, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है और आदेश में जमानत ग्रांट कर दिया गया है, साथ ही सशर्त जमानत, क्योंकि कहा गया कि हर महीने की एक तय तारीख पर पेशी भी होगी कोर्ट में और ये सशर्त जमानत ही मिली है। लेकिन जानकारी देने के लगातार कई बार जमानत याचिका लगाई गई थी, कहा गया कि तीसरी बार में ये जमानत मिली है, इससे पहले जमानत याचिका खारिज होती रही थी। हालांकि अन्य मामले भी जो नरेश मीणा पर दर्ज थे उसमें जरूर नरेश मीणा को जमानत मिली थी, लेकिन जो देवली उनियारा में आगजनी साथी जो घटनाएं हुई थी उसके बाद लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे और उसके साथ कई और लोगों की लगभग 50 से 52 गिरफ्तारियां हुई थी और फिर हमारे सहयोगी ने बताया कि सभी जमानत पर बाहर आ गए थे। फिर इंतजार नरेश मीणा के बाहर आने का।